अस्सलाम वालेकुम। tutorial.pk में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर। आज जो हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 13 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो नाम है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वी हैव बीन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द गिवन मेजर ऑफ द एंगल्स. But in the application of trigonometry, the problem has also been the other way around. We are required to find the measure of the angle when value of trigonometric functions are given. अगर हमारे पास हमें क्या फाइंड करना हो, मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना हो जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वो फंक्शन कौन से होते हैं, 1 to 1, यानी जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उस फंक्शन को 1 to 1 होना चाहिए। अगर वो फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी डोमेन में, ताकि वो 1 to 1 हो जाए और फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड करें। तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स को फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन के ग्राफ को आपने चैप्टर 11 में बड़े डिटेल में ड्रॉ करना सीखा है। तो अभी हम देख लें, अगर हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमने ड्रॉ करना सीखा हुआ है डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है -2 पाई से पाई अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर हम देखें, हमने ये चेक करना है कि ये हमारा साइन एक्स फंक्शन जो है वो 1 to 1 है या नहीं। इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने कर्व में से पास करवाएं और अगर ये कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने क्या किया, साइन एक्स पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अब ये कर्व को क्या करिए, मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करिए। तो हमारा साइन एक्स फंक्शन जो है -2 पाई से पाई जो है इस पे 1 to 1 नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ डोमेन पे, ताकि ये फंक्शन क्या हो जाए, 1 to 1 हो जाए। तो हम अपने फंक्शन साइन एक्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डोमेन ले लेते हैं -π/2 से π/2। अब अपनी स्क्रीन पे ग्राफ पे देखिए, -π/2 से π/2 का जो ग्राफ है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ से हमारी डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, साइन एक्स का हम क्या करते हैं, इस इंटरवल पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया साइन एक्स का -π/2 से π/2। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है साइन का। तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स आप ज़हन में रखें। सबसे पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, हमने अपने एक्सिस को चेंज करना है, यानी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस ले लेना है। यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो वाई एक्सिस पे चली जाएंगी, इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे ले जाएंगे। दूसरा हमने ये कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने अलोंग द लाइन y = x रिफ्लेक्शन लेनी है। y = x लाइन क्या होती है, वो ओरिजिन में से पास करती है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। आप देख सकते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या है, -π/2 से π/2 स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिफ्लेक्शन लेनी है। रिफ्लेक्शन लेंगे, कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा और बिलो अबव में चेंज हो जाएगा। यानी अब आप देखें 0 से π/2 का कर्व हमारे पास क्या है, बल्जिंग लेफ़्ट है। तो अब हम जब इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बल्जिंग राइट। यानी ये कुछ इस तरह बन जाएगा। जब हम इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कर्व इस तरह हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बल्जिंग जो है वो क्या है, राइट है। तो अब क्या हो जाएगा, बल्जिंग लेफ़्ट हो जाएगा। तो इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह होगी। तो जब हम नेक्स्ट उसमें ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट फिगर में क्या है हमारे पास, हमने एक्सिस को चेंज कर लिया है। जो वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे वो अब हमने वाई एक्सिस पे ले लिए। इसी तरह वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को अब हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है। अब हमने क्या, रिफ्लेक्शन भी ले लिया। अब हमने सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी और इसी तरह जो बिलो वाला कर्व है वो ये। तो ये हमारे पास किसका केस आ गया, y = साइन इन्वर्स x का ग्राफ आ गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने साइन x को रिस्ट्रिक्ट किया था, उस डोमेन को लिख लेते हैं। y = साइन x, हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या ली थी, -π/2 से π/2। हमारे पास -π/2 से और π/2 जो है वो इंक्लूडेड है, तभी हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन, इसको लिख लेते हैं।
Inverse sine function is defined by y is equal to sine inverse x if and only if x is equal to sine y, where y की जो है देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड है -π/2 से π/2 और π/2 जो है वो इंक्लूडेड है। इसी तरह -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। Here y is the angle whose sine is x। द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी y इक्वल टू साइन इनवर्स x की, आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं, डोमेन ऑन रेंज। आप एक बात देखें, अभी हमने ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x और उससे ही हमने यूज़ करते हुए y इक्वल टू साइन इनवर्स x को ड्रॉ किया। तो आप देखें y इक्वल टू साइन x का जो ग्राफ है वो क्या है, इज़ अलोंग द x एक्सिस। अगर मैं ग्राफ देखें तो y इक्वल टू साइन x जो है वो ग्राफ क्या है, अलोंग द x एक्सिस है। लेकिन अगर आप y इक्वल टू साइन इनवर्स x की ग्राफ की बात करें तो वो क्या है, इज़ अलोंग द y एक्सिस है। होप सो आपको साइन इनवर्स x के ग्राफ को ड्रॉ करना समझ आया होगा। थैंक यू।